question is, for a point P in the plane, okay, let d1p and d2p be the distance of the point P from the line this and this respectively. ओके पहला लाइन पढ़ के बस इतना समझ में आया कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और प्लेन में कहीं एक रैंडम पॉइंट है p. उस p पॉइंट का अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका नाम क्या दिया गया है, d1 ऑफ p. ओके, और अगर इसी पॉइंट का x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका नाम क्या दिया गया है, d2 of p. Okay, now the question is, the area of the region R consisting of all the points p lying in the first quadrant. ये वाला चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हमें एक रीजन का एरिया निकालना है. उस रीजन का नाम क्या दिया गया है, R, जिसमें होगा क्या, तो वो वाला रीजन वो सारे पॉइंट्स p को कंटेन करेगा सच दैट एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज d1p प्लस d2p शुड लाई बिटवीन 2 and 4. और ये जो पॉइंट होगा ये किधर होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा इस प्लेन के. ओके, बहुत ही सिंपल है. कैसे करेंगे, तो किसी भी पॉइंट से अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है. सपोज मेरे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक पॉइंट है p x1 कॉमा y1. ओके, तो p पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या आएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, तो इसका एक फार्मूला होता है प्यारा सा, डेट इज़ ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉडुलस. अब ये मॉडुलस क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं. अच्छा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमें बहुत बढ़िया से. ओके, अभी देखते हैं. अब सपोज मेरे पास पॉइंट P है और उस P पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है. जब कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग करेंगे क्या, उस P पॉइंट को क्या मानेंगे, एक रैंडम x कॉमा वाई. तो मैंने माना सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ द P पॉइंट इज x कॉमा वाई. अब इस P पॉइंट से बताओ डिस्टेंस निकालना है d1p, और d1p का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, उससे इस p पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो से p पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय रूट टू. सिंपल. कैसे निकाला, तो ये वाला फार्मूला लगा दिया, p पॉइंट पहले उस लाइन में रख दिया और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया, रूट टू. सिमिलरली अगर इस P पॉइंट का डिस्टेंस अपने लाइन 2 से निकाला जाए, डेट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, d2p. और d2p कितना गिवन है, x प्लस वाई अपॉन रूट टू. ओके, सिंपल. हाँ, अब हमें एक रिलेशन गिवन है, डेट इज d1p प्लस d2p का जो इंटरवल है वो 2 से 4 है. ओके, तो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं उस इक्वेशन में. तो d1p हमारा कितना आया था, x माइनस वाई अपॉन रूट टू. d2p कितना आया था, x प्लस वाई अपॉन रूट टू. दोनों का डिस्टेंस का सम इज लेस देन और इक्वल टू 4 गिवन है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन है. ओके, तो बोला गया ये जो रीज़न आएगा अपना, जो रीज़न इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा उसका एरिया कितना होगा. तो रीज़न अपना क्या आएगा, ये वाला रीज़न. अब इस रीजन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है. कैसे, सोचो अगर मॉड रूट टू है तो क्या इसको रूट टू लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ. अच्छा, मॉड ऑफ 5/2 है तो क्या इसको मॉड 5 अपन मॉड 2 लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ. तो मैंने इसी चीज़ को यूज़ किया. कैसे, तो मैंने बोला दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस mod of x plus y divided by root 2. this should lie between 4 and 2. ओके, यहाँ से क्या होगा, रूट टू एलसीएम आ जाएगा और वो हम लोग डायरेक्टली इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि रूट टू इज़ ए पॉजिटिव नंबर, इससे हमारे इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होने वाला है. ओके,
तो हमने इसको लिखा x माइनस वाई का मॉड, x प्लस वाई का मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। यहाँ पे आके हम लोग फंस गए। अब इस रीज़न को प्लॉट कैसे किया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग प्लॉट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग एरिया नहीं निकाल पाएंगे और हमें पता ही नहीं है कि रीज़न क्या है। तो उस रीज़न को प्लॉट करने के लिए उसने एक क्वेश्चन में सिंपल सा हिंट दिया है कि हमारा जो रीज़न होगा वो किधर होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो होगा। मतलब इस पी पॉइंट का एक्स कॉमा वाई बोथ इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा ये वाले मॉड का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये मॉड तो हमेशा प्लस से ही खुलेगा। तो इससे हमें एक और राहत मिली, एक्स माइनस वाई का मॉड प्लस इस मॉड को हम लोग हटा सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 4√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। अभी भी हमें कौन सा मॉड हटाना है, ये वाला। अच्छा, ये वाला मॉड किस पे डिपेंड करता है, x माइनस वाई के वैल्यू पे। अगर x माइनस वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो ये मॉड किससे खुलेगा, प्लस से। और अगर x माइनस वाई का वैल्यू नेगेटिव रहा तो ये मॉड किससे खुलेगा, माइनस से। x माइनस वाई का वैल्यू पॉजिटिव रहा, इसका मतलब क्या होता है, x शुड बी ग्रेटर देन y। ओके, तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या क्या कंडीशन? तो मैंने बोला एक केस लिया हमने, केस 1, when x is greater than y। ओके, x का वैल्यू अगर y से बड़ा है तो ये मॉड किससे खुलेगा, प्लस से। तो उस टाइम पे हमने मॉड खोला तो हमारे पास आया x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4√2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। अब हमने देखा y एंड माइनस वाई विल गेट कैंसल्ड आउट और ये आ जाएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4√2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। मैंने क्या किया, 2 से ओवरऑल डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 इज़ ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो ये जो इनइक्वालिटी आया फाइनली, x इज लेस देन और इक्वल टू 2√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। चलो इसको प्लॉट करने हमें आता है। केस 1 हो गया। नाउ केस 2। केस 2 में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, when x is less than y। ओके, x is less than y का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज ए नेगेटिव नंबर। x माइनस वाई अगर नेगेटिव नंबर है तो ये वाला मॉड किससे खुलेगा, माइनस के साइन से। ओके, तो माइनस के साइन से खोला तो ये आ गया माइनस x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। ओके, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4√2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। ओके, वी कैन सी डैट एक्स एंड माइनस एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड आउट और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया 2y इज लेस देन और इक्वल टू 4√2 and greater than or equal to 2√2. When we will divide by number 2, we will get y less than or equal to 2√2 and greater than or equal to √2। ये बहुत ही सिमेट्रिकल आया। कैसे सिमेट्रिकल आया? मैंने दो केस कंसिडर किया। अगर x ग्रेटर देन y होगा तो हमारा आया x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, और जब मैंने कंसिडर किया x लेस देन y होगा तो हमारा y का वैल्यू आ गया कुछ। ओके, अब इस दोनों रीज़न को हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ज़रूरत है, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा रेडी है। ये है ओरिजिन 0,0। एक लाइन आएगा y इज इक्वल टू एक्स, जो कि एग्जैक्टली इस क्वाड्रेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब मुझे पता है कि इस रीजन में हमेशा y ग्रेटर देन x होता है और इस रीजन में हमेशा y लेस देन x होता है। ओके, तो जब y ग्रेटर देन x है, y ग्रेटर देन x कौन से केस में है, केस 2 में। केस 2 में y इज़ ग्रेटर देन x। जब y ग्रेटर देन x होगा तो ग्राफ किसका बनेगा, y लाइंग इन बिटवीन √2 से 2√2। ओके, तो y का वैल्यू √2 इधर कहीं होगा एंड 2√2 इधर कहीं होगा। तो इस रीजन में हमारा y का वैल्यू किधर लाई करने वाला है,
इधर, ओके। और जब हम लोग y लेस देन x लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x लाइज इन बिटवीन √2 से 2√2। तो x लाइज इन बिटवीन √2 से 2√2, तो ये वाला x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू 2√2। ओके, तो हमारा फाइनल रीज़न क्या आया, तो फाइनल रीज़न आया ये वाला, दिस वन। और दोनों सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जितना एरिया इस रीजन का होगा सेम एरिया इस रीजन का भी होने वाला है। ओके, तो किसी भी एक रीजन का अगर एरिया निकाले तो उसको 2 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ दिस रीजन। ओके, तो हम लोगों ने इस रीजन का एरिया निकालने का सोचा, दिस वन। ये क्या है, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया सबको पता होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, तो इस ट्रेपेजियम का हाइट कौन सा है, तो हाइट ये वाला चीज़ है। अच्छा, ये वाला लेंथ कितना है, तो मैं बोलूँगा ये पॉइंट 2√2 है और ये √2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, √2। ओके, और ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो मैं बोलूँगा √2। ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना है, 2√2। ओके, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितना आएगा, सम ऑफ द पैरेलल साइड आएगा √2 प्लस 2√2। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। इंटू हाइट कितना है हमारा, √2 इंटू हाफ। ये होगा सिर्फ इसका एरिया इस रीजन का, और इसी का 2 गुना कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये कितना आया, √2 प्लस 2√2 दैट इज़ 3√2 मल्टीप्लाइड बाई एक √2। फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर था।